और दोस्तों, आज कोरल ड्रॉ के सीरीज में आज हम टेबल मेन्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टेबल मेन्यूज है, इससे पहले मैंने आपको फाइल से लेकर के टेक्स्ट तक के सभी मेन्यूज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके पार्ट वाइज पार्ट आप लोगों के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है। और अगर दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाएं और उन सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखें, जिससे कि कोरल ड्रॉ आपको बहुत बेहतर ढंग से आ सके। देखिए दोस्तों, कोरल ड्रॉ बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेक्टिक नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, जिससे कि आप लोग उस चीज़ को भली भांति पढ़ सके, देख सकें। तो जब मैं आपके लिए इतना काम करता हूं तो आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि आपके साथ साथ मेरा भी प्रमोशन हो सके। तो दोस्तों, आज का जो पार्ट होगा वो टेबल का होगा, टेबल के लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आप लोगों को टेबल मेन्यूज के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये मेन्यू बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल मेन्यू है, जो कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है क्रिएट न्यू टेबल से। क्रिएट न्यू टेबल का मतलब क्या है कि नया टेबल आपको बनाना है। तो क्रिएट न्यू टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आता है कि आपको ये कितने रोज चाहिए। जैसे मैंने 5 रोज डाल दिया, 6 कॉलम्स डाल दिया, और करके यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो ही आप इसका हाइट विड्थ बढ़ा के और रोज कॉलम का नंबर्स डाल करके आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे आपके सामने आ गया। इस टेबल को आप ड्रैग करके छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका टेबल जिसमें आपने टेबल इंसर्ट किया। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ बताया था। यहाँ पे क्या बताया था? मैंने आपको ग्राफ बताया था। अगर आप लोगों ने ग्राफ नहीं देखा है तो आप देखिएगा कि ग्राफ जो है, ग्राफ में क्या चीज था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ग्राफ क्या है। यहाँ पे देखिए, ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे जाइए और अगर आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ये ग्राफ पेपर हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ भी टेबल दिख रहा है, यहाँ पे भी टेबल दिख रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर आपको इस टेबल में कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लेकर के डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है ये एक्टिव हो गया और यहाँ पे आप डबल क्लिक करते चलिए और यहाँ पे आप लिखते चलिए। जैसा चाहेंगे वैसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं आपने, ये आपने लिख लिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप ग्राफ के अंदर चाहें लिखना तो यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो टेक्स्ट होगा वो डिफरेंट होगा। इसको उठा करके आप बाहर कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ग्राफ पेपर के अंदर आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो टेबल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ देखिए कर्सर अंदर नहीं आता है। कर्सर बिल्कुल भी ग्राफ के अंदर नहीं आएगा। एक डिफरेंस और बताता हूँ दोस्तों कि अगर मुझे मैंने ये ग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे जाकर के अगर मैं इसको अनग्रुप कर दूं, यहाँ पे आप अनग्रुप कर देंगे तो अनग्रुप में देखिए कि अनग्रुप करते के साथ ही आप अनग्रुप करेंगे और अनग्रुप करने के बाद यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप इसको अनग्रुप करते हैं तो इस तरीके से ये अलग अलग बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हैं आप, इसको अलग अलग बॉक्सेस में आप इसको इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो टेबल आपने बनाया है और टेबल को आप देखेंगे अरेंज में जाकर के, ये अनग्रुप नहीं होगा। पहले ये ब्रेक टेबल अपार्ट होगा, जिसका शॉर्ट कीज है कंट्रोल के। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको आपको यहाँ से अब अनग्रुप करना है। अब अगर आप अनग्रुप करते हैं और इसको उठा के रखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से अनग्रुप होकर के इस तरीके से आपको दिखाता है। टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई भी पार्ट हिलाना चाहें, कोई भी पार्ट अगर आप हटाना चाहें तो ये देखिए सारे पार्ट्स यहाँ से अलग अलग हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट यहाँ से अलग अलग हो चुके हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका ग्राफ में और टेबल में। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको अंडू कर लेता हूं, जिससे कि जैसा पहला मेरा टेबल था मैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं। ये मैंने कर लिया और यहाँ पे मैं आपको बता दूं
कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टेबल पे चलते हैं। टेबल पे अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये कन्वर्ट टू टेबल है, ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में देखिए एक भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है और सिलेक्ट में भी नहीं आ रहा है और डिलीट में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से जब आप अच्छा टेबल को मैंने क्या कर दिया था, अनग्रुप कर दिया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टेबल में जाइए, सेलेक्ट में जाइए। देखिए सेलेक्ट नहीं दिखा रहा ना, तो आप डबल क्लिक करके आप अगर इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप जहाँ पे भी जिस तरीके से सिलेक्ट करना चाहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप टेबल में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इंसर्ट भी आ गया, सिलेक्ट भी आ गया, डिलीट भी आ गया, सब आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इसको सेलेक्ट करना आपके लिए मैंडेटरी है, सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो अबव है, रो बिलो है। अगर अबव कर देंगे तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक रो इंसर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट कर दिया। अगर आप बिलो कर देंगे तो यहाँ पे ये बिलो यानी कि नीचे की तरफ एक रो इंसर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे कॉलम कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉलम एक नया इंसर्ट हो गया। अगर आप राइट साइड में कर देंगे तो राइट साइड में हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इंसर्ट में राइट कर देंगे तो यहाँ राइट साइड में। ये दो कॉलम क्यों इंसर्ट कर रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो रो हमने, ये जो दो सेल है वो दो सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए इसने दो इंसर्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, टेक्स्ट में जाए, टेबल में जाएं और यहाँ देखिए डिलीट में रो सॉरी कॉलम कर देंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये कॉलम सेलेक्ट करना होगा आपको और यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको रो सेलेक्ट कीजिए और रो को डिलीट करना है तो आप बहुत आसानी से रो को भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से आप अपने रो को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रो डिलीट हो गया। अगर आप टेबल कर देंगे तो यहाँ से वो क्या करेगा, पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगा। इसको वापस लाने के लिए अंडू कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपने इंसर्ट देख लिया और डिलीट देख लिया। अब सिलेक्शन के लिए वही चीज है। सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जैसा चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। कॉलम कर देंगे, देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया। मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, सॉरी। मैं सिलेक्ट में जाता हूँ और टेबल कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल कर देंगे, पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कॉलम कर देंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। रो कर देंगे तो पूरा रो ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रो कर देंगे, पूरा रो ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंसर्ट भी समझ में आ गया होगा, सेलेक्ट भी समझ में आ गया होगा, डिलीट भी समझ में आ होगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में रो इवनली एंड कॉलम इवनली है। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको ये मैंने यहाँ से कॉलम थोड़ा सा एडजस्ट किया। इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लार्ज कर दिया, कहीं कम कर दिया, कहीं ज़्यादा कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मैं कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से रोज कर दूँ तो देखिए आप देखेंगे कि रो को भी मैंने डिसअरेंज कर दिया, यानी कि कहीं पे इसका साइज लार्ज कर दिया है किसी कॉलम का, किसी का छोटा कर दिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मैंने किसी रो को कम कर दिया है, उसकी हाइट कम कर दी है, कहीं पे बढ़ा दिया है। इस तरीके से मैंने इसको डिसअरेंज किया है। अब आप इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए टेबल में। टेबल में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर रो इवनली कर देंगे तो देखिए ध्यान से बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अगर आप रो इवनली कर देंगे तो देखिए जितने भी रो थे उन सभी रो का, ये देखिए यहाँ पे सभी रो का जो हाइट है वो इक्वली हो गया। अगर आप इसी तरीके से कॉलम को कर देंगे, कॉलम इवनली कर देंगे तो कॉलम का भी जो है उसने सभी कॉलम को इक्वली एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूट का। आप देखिए यहाँ पे आता है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब क्या है कि जैसे मुझे इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने इन दोनों को मुझे सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट करके टेबल में गए, मर्ज सेल किया जिसका कि शॉर्ट कीज कंट्रोल
M होता है। तो यहाँ पे मर्ज कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इसने मर्ज करके इसको सिंगल रो में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ कीजिए, इसको मर्ज कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसने पूरे इसको मर्ज कर दिया और एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है कि मैं आपको इसको अनमर्ज करना है। तो यहाँ पे अनमर्ज का ऑप्शन देखेंगे आप कि यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है, जो भी लेना है उसको आप अनमर्ज करके हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका मर्ज करना। यहाँ पे आपने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद अब क्या आता है कि अब आता है कि डिस्ट्रीब्यूट। आप टेबल में चलते हैं, यहाँ पे स्प्लिट इनटू रोज है, इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। कितने रोज चाहिए आपको? मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 रो में इसने कन्वर्ट कर दिया है। अगर ये कॉलम है, इस कॉलम को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट कॉलम है। कितने कॉलम में चाहिए इसको? मुझे 3 4 कॉलम में चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने 4 कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल कंप्लीटली अंडू करके इसको हटा लिया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनमर्ज। अनमर्ज अभी नहीं आ रहा है, अभी आप इसको पहले मर्ज कर लीजिए। ये मर्ज कर लिया आपने। मर्ज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपका टेबल पहले था वैसे ही वो अनमर्ज होकर पहले की तरह हो जाए, अनमर्ज कीजिए। देखिए बिल्कुल अनमर्ज हो गया ना। अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से अगर आप मर्ज करते हैं और इसको दोबारा से आप अगर अनमर्ज करना चाहते हो ना दोस्तों, तो जाइए अनमर्ज कीजिए। देखिए आपका टेबल पहले की तरह ही हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको बहुत आसानी से आने वाला है। तो दोस्तों 2 बातों का ध्यान रखना है कि वीडियो को बहुत केयरफुली देखना है। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और फिर से इसको प्ले करके आप देख सकते हैं, जिससे कि कहीं कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि आपको वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है। वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्रमोशन नहीं होगा, फिर मैं वीडियो जो डालूंगा वो किसी यूज का नहीं रहेगा। तो वीडियो को अगर आपने लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो जो भी वीडियोस हैं वो वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाने वाली है। अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक किया हुआ है तो बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं कन्वर्ट टू टेबल, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था। कन्वर्ट टू टेबल, अब ये टेबल है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि ये जो आपने लिखा हुआ है इसको आप कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉमा में, टैब में, पैराग्राफ में या किस में। तो जैसे कि टैब यानी स्पेस होता है और कॉमा यानी कि आप कॉमा इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कॉमा कर दिया और करके ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि देखिए जहाँ पे भी ये लिखा हुआ था हर जगह जो है वो क्या हो गया, वहां पे कॉमा अप्लाई हो गया। ये देखिए यहाँ पे कॉमा अप्लाई हो गया, जहां जहां स्पेस था वहां वहां कॉमा अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं कि टेबल को क्या कर सकते हैं, आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से आपके पास कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को अगर आप कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे टेबल में जाते हैं और दूसरा ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कीजिए। यहाँ पे आपको कितने रोज कितने कॉलम चाहिए ये डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेगा कि आप कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कॉमा के अकॉर्डिंग आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कॉमा पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। तो देखिए आपका टेबल, आपका जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। और अगर ये आपको समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जो हमारा होगा टूल्स और विंडोज। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में यहीं तक था।